दोस्तों कहते हैं कि ये जो माइंड है ना, ये आपका बेहतरीन दोस्त हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही आपका सबसे ख़तरनाक दुश्मन बन जाता है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। डिप्रेशन और एंग्जाइटी आजकल बहुत ही आम सी बात हो गई है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट हमारे ओवरऑल वेल बीइंग पे किस कदर असरअंदाज होता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। क्या कोई तरीक़ा है कि हमारा ये ज़हनी लोड, ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ज़हनी तनाव, क्या हम उसमें कोई कमी पैदा कर सकते हैं किसी तरीके से? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपसे शेयर करेंगे एक ऐसा आसान मेथड जो यकीनी तौर पर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लाइफ साइंस स्कॉलर्स ने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं ब्रेन डंप, और उन्होंने मल्टीपल रिसर्च से इस बात को साबित किया है कि इस मेथड के ज़रिए से आप बहुत सारे ज़हनी तनाव से बच सकते हैं और फ्री फील कर सकते हैं, खुसूसन उस वक्त जब आप महसूस करें कि आप लगातार ज़हनी तनाव में रहते हैं, ज़िंदगी में मिसऑर्गनाइज्ड हैं, चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और आपको उसका हल नहीं मिलता, जहन में ज़्यादातर नेगेटिव ख्यालात आते हैं, अपने प्रायोरिटीज़ को आप फिक्स नहीं कर पाते और अपने गोल को आप ट्रैक करने में फेल होते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है ब्रेन डंप। अब ब्रेन डंप एक्चुअली है क्या? स्कॉलर्स के मुताबिक ब्रेन डंप दरअसल सभी चीज़ों को, अपने सारे थॉट्स को कागज़ पे लिख लेना। दरअसल इसके पीछे आइडिया ये है कि लिख लेने से आपके जहन में स्पेस पैदा हो जाता है, फिर आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, या फिर उनमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं आप उसको लेट गो कर देते हैं। 2021 में यही मेथड कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया गया दोस्तों, और उसमें पाया गया कि वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जो ज़हनी तनाव के शिकार थे, वो इस मेथड के ज़रिए से काफ़ी हद तक महसूस कर रहे थे कि उनका लोड कम हो गया है और उनकी मेमोरी और एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। अब ब्रेन डंप में हम कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं? टू डू लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट, थॉट्स अबाउट ए कन्वर्सेशन, प्रायोरिटीज़, गोल्स, वरीज एंड फियर, एक्शन प्लान, अपकमिंग इवेंट एंड एनीथिंग दैट बोदर्स यू ऑन रेगुलर बेसिस। अब ब्रेन डंप 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला है मॉर्निंग स्टार्टर ब्रेन डंप, और इसका मतलब ये है कि आज के दिन जो भी चीज़ें आपको करनी हैं वो आप कागज़ पे लिख लें। यकीन करें दोस्तों कि अगर आप सुबह में लिख लेते हैं तो आप दिन भर प्रोडक्टिव फील करेंगे और ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। दूसरा है द लर्निंग ब्रेन डंप, यानी अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं या आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी लेसन को रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आप बोल्ड पॉइंट कागज़ पे लिख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपने किस हद तक सीखा है, और एक कन्फ्यूजन वाला जो स्टेट रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। और रिसर्च से ये भी बात साबित है कि जब आप उसको कागज़ पे लिख लेते हैं तो आप आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली आपके स्ट्रेस में कमी पैदा करता है। नंबर 3, द अप्रिशिएटिव ब्रेन डंप। दोस्तों, ब्रेन डंप का ताल्लुक़ सिर्फ नेगेटिव चीज़ों से नहीं है बल्कि पॉजिटिव भी होता है। स्कॉलर्स बताते हैं कि अगर आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट लगाकर ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप शुक्रगुजार हैं, अगर उसको आप कागज़ पे अपने हाथों से लिख लेते हैं तो आप दिन भर गारंटी है कि आप पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे और आप लेस स्ट्रेस फील करेंगे। नंबर 4, द स्ट्रेस ब्रेन डंप, यानी आप उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में लिखेंगे जिससे आप परेशान हैं। तो इसके 3 स्टेप्स होंगे। पहला होगा कि आप किस चीज़ से परेशान हैं, नंबर 2 कि उसका वर्स्ट नतीजा क्या होने वाला है, और नंबर 3 कि उस वर्स्ट नतीजे को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप इस वंडरफुल मेथड को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और आप ख़ुद देखेंगे कि आपका स्ट्रेस किस हद तक कम हो गया है। होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।